नमस्कार दोस्तों, नीट शास्त्र पे आपका स्वागत है। इससे पहले मैं आपको कन्वर्जन के ट्रिक्स मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बताए थे। आज मैं आया हूँ उन्हीं सब का एक निचोड़ लेके, जो 7 से 8 मिनट में आप केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 मिनट में आप रीएजेंट्स के बारे में, कन्वर्जन्स के ट्रिक्स के बारे में, सारे कन्वर्जन्स को आप 11th 12th और नीट लेवल पे जहाँ भी आप कन्वर्जन्स को डील करते हैं वो सारे आप सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 मिनट में सीख जाएंगे। वो भी ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली नीट शास्त्र में मिलेगा। और रीएजेंट्स टाइम का कमी बहुत रहता है इस समय में, क्योंकि ये बहुत ही एक ट्रांजिशन फेज़ टाइप की चीज़ है। नीट का डेट आपको पता ही है, 26 जुलाई को है, बहुत ही कम समय बाकी है। आपको फिंगर टिप्स पे हर चीज़ें याद रहनी चाहिए, तो आपको एक टाइप का रैपिड रिवीजन का ज़रूरत है। एक हर चीज़ का, हर टॉपिक का आपको एक ओवरव्यू रखना पड़ेगा। हर चीज़ के बारे में आपको जानकारी रखनी होगी। समय क्योंकि कम है, बहुत ही लिमिटेड टाइम में आपको मैक्सिमम चीज़ें पढ़नी है, इसीलिए समय व्यर्थ ना करते हुए आज मैं सबसे पहले आपके लिए बता देता हूँ रीएजेंट्स क्या होते हैं। रीएजेंट्स का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रीएजेंट्स इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपको रीएजेंट्स के फंक्शन पता है तो आप एक प्रॉपर प्रोडक्ट की तरफ पहुँच सकते हैं। राइट प्रोडक्ट की तरफ। किसके तरफ? राइट प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी है। सही प्रोडक्ट की तरफ जाना। सही प्रोडक्ट की तरफ अगर आप नहीं जाएंगे तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ गलत आंसर की तरफ लीड करेगा। नेगेटिव मार्किंग होगी, आपको 5 से 7 हज़ार रैंक में पीछे भी ले जाएगा और शायद आपका सिलेक्शन भी रुक जाए। सिर्फ और सिर्फ किसके कारण? एक क्वेश्चन गलत करने के कारण, 2 क्वेश्चन गलत करने के कारण, और वो भी छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स जो आपको सिंपल प्रॉपर हर जगह मिलेंगी। कहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ NCERT में। आप सोच रहे होंगे मैं बार बार NCERT का नाम लेते रहता हूँ। हाँ, NCERT के अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है। NTA का पेपर पैटर्न आपने देखा होगा, हमारे पेपर एनालिसिस भी पढ़े हुए हैं। आप वीडियोस जाके देखिए नीट शास्त्र यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पेज पे भी हम आपसे कनेक्टेड हैं। हर मीडियम से हम आपसे कनेक्टेड हैं। अब तो मैं कह रहा था NTA का जो पैटर्न है वो सिर्फ और सिर्फ NCERT बेस्ड है। आपको कहीं भटकना नहीं है, कहीं घूमना नहीं है, कहीं कुछ सोचना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ NCERT को लेके बैठना है और आपको ओनली एंड ओनली NCERT को ही रीड करना है। पिछले 50 से 60 सेकंड में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको NCERT बोला है, तो आप समझ सकते हैं NCERT का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ। रीएजेंट्स के बारे में मैं आपको बोल रहा हूँ। रीएजेंट्स 2 टाइप के हो सकते हैं, रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग। हर रीएजेंट का फंक्शन आपको पता होना ज़रूरी है। काफ़ी रीएजेंट्स नेम रिएक्शंस में भी यूज़ होते हैं, तो मैं तो आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप नेम रिएक्शंस को भी याद रखिए, क्योंकि नेम रिएक्शन में कुछ ऐसे रीएजेंट्स, ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस यूज़ होती हैं जो आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट की तरफ लीड कर सकती हैं, मल्टीपल स्टेप्स को अटेम्प्ट किए बिना। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए नीट में। और इससे 2 चीज़ें होंगी, आपको नेम रिएक्शंस भी याद हो जाएंगे, रिएजेंट्स भी याद हो जाएंगे, उनके फंक्शंस भी आपको पता चल जाएंगे। काफ़ी सारे आपके लिए फ़ायदे होंगे और क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस घट जाएंगे। आप ऑर्गेनिक में ज़रूर से ज़रूर, ऑर्गेनिक में 15 से 17 क्वेश्चन हर साल आते हैं, और मैं आपको दावा करता हूँ कि अगर आप प्रॉपरली पढ़ते हैं, NCERT के अलावा कहीं ना जाएँ, तो 15 से 17 क्वेश्चन आप बिल्कुल सही करके आएंगे। कहीं पर आप कुछ गलत नहीं करेंगे। इस चीज़ का मैं अगर दावा कर सकता हूँ, अगर आप प्रॉपरली NCERT को फॉलो करते हैं तो। ठीक है, और आपके लिए कोई भी डाउट आता है, कभी भी किसी भी प्रकार का डाउट है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, हम आपके लिए उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के देंगे। ठीक है, अब मैं रीएजेंट्स पे आता हूँ। तो रीएजेंट्स का मैं बोल रहा था, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में। रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैंने बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट माने जाने वाला है, ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LAH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हर प्रकार के डबल बॉन्ड्स को, ट्रिपल बॉन्ड्स को रिड्यूस करने में सक्षम है। इसके बाद आता है सोडियम बोरोहाइड्रेट। ये भी कुछ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह ही है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड जगह पे कई बार यूज़ होता है। जैसे कि जब अगर कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें एस्टर बॉन्ड भी हो, कौन सा बॉन्ड हो? एस्टर बॉन्ड हो, और कीटोन बॉन्ड, कीटोन आई मीन एल्डिहाइड और कार्बोनिल बॉन्ड जो भी प्रेजेंट है,
तब यहाँ पे ये सोडियम बोरोहाइड्राइड एक्सक्लूसिवली इट विल एक्ट ऑन अ कीटोन बॉन्ड ओनली। कार्बोनिल बॉन्ड पे ये अटैक करेगा, कार्बोनिल बॉन्ड को ये रिड्यूस कर देगा, लेकिन एस्टर को नहीं कर पाएगा। दिस इज कॉल्ड एज कीमो सेलेक्टिविटी। ठीक है, हर प्रकार की चीज़ें होती है, कीमो सेलेक्टिविटी होती है, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी होती है, स्टीरियो सेलेक्टिव होती हैं कुछ चीज़ें जो स्टीरियो केमिस्ट्री को जज करते हैं, कुछ चीज़ें वो स्टीरियो सेलेक्टिव होते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक होती हैं कुछ, कि कुछ स्टीरियो स्पेसिफिक ऐसा कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे रिएजेंट्स होते हैं जो केवल आपको सिस प्रोडक्ट की तरफ ले जाएंगे, कुछ ऐसे होते हैं ट्रांस प्रोडक्ट की तरफ ले जाएंगे। मैं आगे आपको बताऊंगा लिक्विड अमोनिया जो आप बर्च रिडक्शन में यूज़ करते हो, और रोजनमून सिंथेसिस में आप PD पैलेडियम एंड BaSO4 का आप यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें आप जानते हैं और आपको याद भी होनी चाहिए। मैं आपको रिवाइज़ करवाते जा रहा हूँ, बहुत ही रैपिड रिवीजन करना है हमको, कोई ज़्यादा हर चीज़ पे समय नहीं देना है, लेकिन समय आप उतना दीजिए जितने में आप फटाफट चीज़ों को सीख जाएं, समझ जाएं। ठीक है, अब DH भी एक रिएजेंट होता है, इसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके बाद H2PD BaSO4। ठीक है, ये मैंने आपको बताया अभी, H2PD BaSO4, बेरियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ये दोनों में से कोई एक चीज़ को एज अ पॉइज़न यूज़ करते हैं, इनहिबिट करते हैं ये H2 और PD की रिड्यूसिंग एक्टिविटी को, क्योंकि H2 और PD इतने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं कि ये आपको फर्दर मोर रिड्यूस्ड प्रोडक्ट की तरफ ले जा सकते हैं। और आपको अगर लिमिटेड रिडक्शन करना है किसी भी चीज़ का, तो आपको उसको इनहिबिट करना होगा, जो पॉइज़न के द्वारा किया जाता है। अब इनहिबिट करना, पॉइज़न करना, ये सब सरफेस केमिस्ट्री में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। और इसको किसके प्रेजेंस में यूज़ करते हैं? क्विनोलिन या कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में करते हैं, और ये आपको सिस प्रोडक्ट की तरफ ले जाता है। ठीक है, किस प्रोडक्ट की तरफ? सिस प्रोडक्ट। ये क्या हो गया? स्टीरियो स्पेसिफिसिटी हो गई। ठीक है, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी कहलाती है ये। लिंडलास कैटेलिस्ट रोजनमून सिंथेसिस में यूज़ होता है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि नेम रिएक्शंस भी आपको उतने ही याद रखने हैं और उतना ही आपको हर रिएजेंट के फंक्शंस को याद रखना है। नेक्स्ट आता है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, दिस इज बर्च रिडक्शन। ये क्या प्रोडक्ट बनाता है? ट्रांस प्रोडक्ट बनाता है, ट्रांस प्रोडक्ट। ठीक है, ट्रांस प्रोडक्ट के बाद आप और भी रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे देख रहे हैं। टिन एंड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl, H2PD, PT, Ni, ये सारे हाइड्रोजन हो गया, पैलेडियम, प्लेटिनम, निकल, ये सब क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, सेबेशियस एंडरेंस रिएजेंट भी इन्हें बोलते हैं। सेबेशियस एंडरेंस एक रिएक्शन होती है रिड्यूस करने के लिए, ये उसमें यूज़ होते हैं सारे रिएजेंट्स। ठीक है, इसके बाद आता है जिंक अमलगम इन HCl। जिंक अमलगम अगर आप एसिडिक मीडियम में लेते हैं, देन इट इज़ यूज इन क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन मैंने यहाँ पे, दिस इज़ एक्सक्लूसिवली यूज इन क्लेमेंसन रिडक्शन, ये मैंने आपको बताया प्रॉपरली, मतलब क्लेमेंसन में यूज़ होता है, लेकिन आप हर जगह जिंक अमलगम और HCl को आप यूज़ कर सकते हैं। और जिंक अमलगम को अगर आप बेसिक मीडियम में आप यूज़ करते हैं तो वो नेम रिएक्शन कहलाती है वोल्फ-किश्नर रिएक्शन। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद आता है 85% सोल्यूशन ऑफ H3PO2, दिस इज़ ऑल्सो यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स के बारे में। ऑक्सीडाइजिंग कौन से होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग में आप देखेंगे, पहला स्ट्रॉन्ग और मैंने माइल्ड, दो कैटेगरीज में बांटा है। पहला कैटेगरी है स्ट्रॉन्ग में KMnO4 H+ एंड OH- मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है, यानी कि KMnO4 को और H+, KMnO4 को आप यूज़ कर सकते हैं एसिडिक मीडियम एज वेल एज इन द बेसिक मीडियम। ठीक है, कौन सा? एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम, दोनों में आप यूज़ कर सकते हैं KMnO4 को। ठीक है, इसके बाद आता है नेसेंट ऑक्सीजन को आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसके बाद आता है K2Cr2O7 विच इज़ एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन एसिडिक मीडियम टू ऑक्सीडाइज द कंपाउंड्स। ऑक्सीडाइज करने के लिए आपको K2Cr2O7 को और एसिडिक मीडियम में ही यूज़ करना होता है। इसके बाद आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, CrO3 + H2SO4, दिस इज कॉल्ड एज जोन्स रिएजेंट। और CrO3 + CHCl2 + pyridine, दिस इज कॉल्ड एज कॉलिन्स रिएजेंट भी ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है। ठीक है, इसके बाद आता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अगर हम लोग बात करें तो CrO3, PCC, PDC, कॉपर प्लस हीट, यहाँ पे मैंने लिखा है कॉपर प्लस हीट क्या करता है? डिहाइड्रोजिनेट करता है। अगर कोई चीज़ डिहाइड्रोजिनेट हो रही है, क्या हो रहा है उसमें? -H2। अगर -H2 हो रहा है तो देन इट इज़ नथिंग, इट इज़ ओनली एंड ओनली ऑक्सीडेशन। ठीक है,
सिंपल डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन जाइए आप, ठीक है। V2O5 और क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2CrO4 दिस इज क्रोमिक एसिड ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बाद आता है बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 होता है, माइल्ड और मे बी कॉल्ड एज वीक, समटाइम्स वीक भी आप बोल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे दोनों ही बोला है, ये वीक और माइल्ड दोनों में ही यूटिलाइज आप कर सकते हैं। और कुछ कुछ के फुल फॉर्म जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में वहाँ पे लिखा है उनको मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। PTC इज़ कॉल्ड एज पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, PCC इज़ कॉल्ड एज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, CrO3 इज़ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, H2CrO4 इज़ क्रोमिक एसिड, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स पे। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स क्या करेंगे? डिहाइड्रेटिंग एजेंट विल रिमूव अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर माइनस ऑफ H2O, ठीक है। वाटर रिमूव करेंगे ये। वाटर रिमूव करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट में आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा वो होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के अलावा भी एक दो रिएजेंट्स यूज़ होते हैं और कुछ कुछ शायद मैंने एक्स्ट्रा लिख दिए हैं जो हमारे नीट लेवल तक के काम में नहीं है, या फिर आप याद रख लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट कभी कहीं कोई एक क्वेश्चन फंस गया तो काम आ सकते हैं, ठीक है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स का अगर हम लोग बात करें तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हो गया, एल्यूमिनियम फॉस्फेट हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, FeCl3, P2O5 फॉस्फोरिल क्लोराइड, POCl3 फॉस्फोरिल क्लोराइड, बर्गेस रिएजेंट साइन्यूरिक क्लोराइड। साइन्यूरिक क्लोराइड इन बर्गेस रिएजेंट को आप रहने दे सकते हैं। ये चीज़ें आप केवल याद रखिए कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स की तरह आप यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी। ये हमारे सिलेबस को कोइंसाइड ज़्यादा नहीं करते हैं, ये बस आप याद रखिए कि दिस कैन बी यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, आपके लिए एक फ़्लो चार्ट मैंने तैयार किया है, वो आपको एक जनरल फ्लो चार्ट फॉर बेसिक कन्वर्जन्स है। और एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों में आप यूज़ कीजिए, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अब मैं आपके लिए इस फ्लो चार्ट को फटाफट से समझा देता हूँ। देखिए, पहली चीज़ है अल्काइन। अल्काइन में आपने H2PDBaSO4 मैंने आपको बताया था एल्काइन का एक लिमिटेड रिडक्शन किया गया, लिमिटेड अमाउंट में आपने किया तो ये बना एल्कीन, ठीक है, एल्कीन बना। एल्कीन में अब आप एडिशन कीजिए हाइड्रोजन का, HX का, H2O का, तो यहाँ पे बन रहा है एल्केन्स, एल्काइल हैलाइड्स, एल्कोहल्स। इसके पहले भी मैंने आपको कई बार बताया है एल्काइल हैलाइड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्काइल हैलाइड मैं इसीलिए भी इंपॉर्टेंट मानता हूँ क्योंकि एल्काइल हैलाइड इज़ समथिंग लाइक ए जंक्शन। जैसे ही कोई रेलवे स्टेशन होता है, बहुत बड़ा जंक्शन होता है जहाँ से ऑलमोस्ट आप देखते हैं कि चारों दिशाओं में हर जगह के लिए आपको ट्रेन मिल सकती है, वैसे ही मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जंक्शन मानता हूँ एल्काइल हैलाइड को। एल्काइल हैलाइड एक ऐसा जंक्शन है जहाँ से आप अल्कोहल की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं, अमाइंस की तरफ कर सकते हैं, एल्केन की तरफ कर सकते हैं, एल्कीन की तरफ कर सकते हैं, किसी भी तरफ आप मूव कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एल्काइल हैलाइड इज समथिंग लाइक अ एक्टिवेटेड कंपाउंड, एक ऐसा एक्टिवेटेड कंपाउंड है जिसको आप किसी भी तरफ आप लेके जा सकते हो, उसको किसी भी तरफ आप कन्वर्ट कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ द सूटेबल एंड द रेस्पेक्टिव रिएजेंट्स। क्या मैंने बोला? रिएजेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू यूज़, ठीक है। रिएजेंट के फंक्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे एल्केन्स का। एल्केन को अगर सब्सटीट्यूट करते हैं तो भी एल्काइल हैलाइड बन रहा है, और एल्काइल हैलाइड को अगर वाटर से ट्रीट करते हैं तो एल्कोहल्स बन रहा है। एल्काइल हैलाइड को अमाइन में ट्रीट कीजिए NH3 में तो अमाइंस बन रहा है, ठीक है। अब हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैंने मेंशन नहीं की है, वो मैं बता देता हूँ। एल्कीन्स का अगर ओजोनोलिसिस आप करते हैं, ओजोनोलिसिस अगर आप करेंगे, ओजोनोलिसिस मैं आपके लिए डिटेल में अलग से वीडियो भी दूंगा ओजोनोलिसिस पे। एल्कीन्स का अगर आप ओजोनोलिसिस करते हैं तो दैट विल लीड टू अ डायरेक्ट टू प्रोडक्ट्स विच आर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। तो यहाँ से आप एल्कीन से भी आप एल्डिहाइड और कीटोन में डायरेक्टली जाना चाहें तो सिंपल ओजोनोलिसिस कर दीजिए, और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। ये सब सारा एल्काइल हैलाइड बनाना, एल्कोहल्स बनाना एंड देन ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस कराना, इस टाइप को कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो मैंने आपको बोला था नेम रिएक्शंस याद रखिए, क्यों रखना है? इन्हीं चीज़ों के लिए कि आप मल्टी स्टेप से बचे और डायरेक्टली आप प्रॉपर प्रोडक्ट की तरफ आप पहुँच पाएँ बिना टाइम वेस्ट किए, बिकॉज टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम इसीलिए भी ज़रूरी है, आप जानते हैं नीट इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। 1 मिनट 1 क्वेश्चन, 180 मिनट 180 सवाल, ठीक है। टाइम बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब इसके बाद एल्काइंस को अगर आप रेड हॉट आयरन ट्यूब लेते हैं एट 873 केल्विन, देन इट फॉर्म्स बेंजीन, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ से मैंने आपको बताया ये क्या बेंजीन बना रहा है, ठीक है। बेंजीन को ही अगर आप 0 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 1 से 2 ATM प्रेशर है, HNO3 + HCl में अगर आप करते हैं उसको ट्रीट तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं एल्कोहल्स। एल्कोहल्स 2 टाइप से हो सकता है,
तीसरा टाइप मैं आपको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। टर्शियरी अल्कोहल बहुत ही मिनिमल यूज़ है उसका, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल ही है जो आपको फर्दर कन्वर्जन्स की तरफ लीड कराएगा, टर्शियरी अल्कोहल्स नहीं कराएगा, ठीक है। अब प्राइमरी अल्कोहल्स का अगर बात करें, पार्शियल ऑक्सीडेशन अगर आप करते हैं तो वो एल्डिहाइड फॉर्म करेगा, ठीक है। और एल्डिहाइड का अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर सोडा लाइम में ट्रीट करते हैं तो रेस्पेक्टिव एल्केन बन जाएगा। जितने मान लीजिए 5 कार्बन का एसिड है तो 5 कार्बन का एल्केन आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज रेस्पेक्टिव एल्केन, ठीक है। और प्राइमरी अल्कोहल का अगर आप फुल ऑक्सीडेशन करते हैं एकदम हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स यूज़ करके, एकदम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स का यूज़ करके, तो डायरेक्टली आप कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ पहुँच सकते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिड डेरिवेटिव्स भी होते हैं, सच देखिए, अगर एसिड को आप अमाइन से ट्रीट करेंगे तो अमाइड बन जाएगा, एसिड को आप अल्कोहल से ट्रीट कीजिए तो एस्टर बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब आपके पास आता है सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो आप कहाँ पहुँच रहे हैं? सेकेंडरी अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो दिस विल लीड टू अ कीटोन। अब कीटोन को मान लीजिए आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ट्रीट कर दिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर आप ट्रीट करते हैं तो टर्शियरी अल्कोहल बनेगा, और टर्शियरी अल्कोहल को 573 केल्विन पे कॉपर प्लस हीट मैंने आपको पहले बताया था हाइड्रोजनेटिंग रिएजेंट है, ये सब आपके लिए ऑक्सीडाइज करते हैं, लेकिन यहाँ पे 573 केल्विन पे डिहाइड्रोजनेट कर रहा है एंड दिस फॉर्म्स एल्कीन, ठीक है। अब एल्कीन ये वाला फ्लो चार्ट आपका यहाँ पे होता है समाप्त, और आपने ये देखा कि मोस्ट ऑफ द बेसिक कन्वर्जन्स यूज्ड इन क्लास 11th एंड 12th एंड यूज फॉर द नीट एग्जाम आर ऑलमोस्ट कवर्ड। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे कवर्ड हुए, ऑलमोस्ट एसिड, यानी कि बेसिक कन्वर्जन्स जो होते हैं, बेसिक कन्वर्जन इसीलिए मैंने बोला है क्योंकि ऑलमोस्ट इसीलिए मैंने बोला है क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए यहाँ पे दिखा दी हैं। वो है एक है एल्काइल हैलाइड, दूसरा है एल्कोहल। आपको एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल और बेंजीन, ये सब 3-4 चीज़ें आपको मैंने बताई हैं जिससे आप किसी भी तरफ आप प्रोसीड कर सकते हैं, हर जगह प्रोसीड कर सकते हैं आप। वैलिड फॉर बोथ एरोमेटिक एंड एलिफेटिक, ठीक है। एरोमेटिक एंड एलिफेटिक एंड रिएजेंट्स आप यूज़ करिए वही जो सारे मैंने आपको बताए, जो सारे पीछे मैंने आपको उस चार्ट में मेंशन किए। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दोज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एग्ज़ाम, ठीक है। और आपके लिए बोलने का तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा, पढ़िए लिखिए, समय व्यर्थ कम कीजिए। ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पे हमारा चैनल नीट शास्त्र को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए हर एक मीडियम से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ आपके लिए हम फेसबुक पेज पे भी क्वेश्चंस डालते रहते हैं फॉर एन्जॉयमेंट। मीम्स भी आपको मिलेंगे, हर प्रकार की चीज़ आपको मिलेगी वहाँ पे, ठीक है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।